लास्ट क्लास में जब मैंने स्ट्रिंग टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने आपको कहा था कि स्ट्रिंग हर लैंग्वेज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जब हम फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं तो टेक्स्ट बॉक्सेस में से डेटा को गेट करने के लिए, प्रॉपर फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाने के लिए हम इन्हीं सारे फंक्शंस को काम में लेते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी जो हमारे फंक्शंस की थी वो थी मैनिपुलेट करने की, अपर केस, लोअर केस, कैरेट, कैरकोडेट, लेंथ, प्रिम, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। नेक्स्ट पार्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है कॉन्कैट, इंडेक्स ऑफ एंड लॉस्ट इंडेक्स ऑफ। अब इनकी वर्किंग एग्जैक्टली में बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने जावा के अंदर कवर किया है या फिर हमने एरे के अंदर कवर किया है जावास्क्रिप्ट। सेम एज ऑल द एग्जांपल्स, एचटीएमएल, हेड, टाइटल, बॉडी एंड स्क्रिप्ट टैग को मैंने स्टार्ट कर दिया है। और अब यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग टाइप के, ए एंड बी। ए के अंदर स्टार एज अ वैल्यू प्रेजेंट है और बी के अंदर डस्ट एज अ वैल्यू प्रेजेंट है। अब मुझे यहाँ पे यूजर जो भी दो स्ट्रिंग इनपुट कर रहा है उन सबको कंबाइन कर करके डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे हमारे पास में कॉन्कैट नाम का फंक्शन अवेलेबल है जो मल्टीपल स्ट्रिंग्स को आपस में कंबाइन करके एक सिंगल स्ट्रिंग में रिटर्न करने का काम करता है। एग्जैक्टली जैसे कि एरे के साथ में था, मल्टीपल एरेज के एलिमेंट को कंबाइन करके सिंगल एरे में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है उस स्ट्रिंग का नाम जिसके साथ में कंबाइन ऑपरेशन हमें परफॉर्म करवाना है, फिर डॉट हमारे फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस के अंदर उस स्ट्रिंग का नाम या वो स्ट्रिंग जो हमें कॉन्टैक्ट करवानी है इस पहली वाली स्ट्रिंग से। तो यहाँ पे ए के अंदर स्टार है और बी के अंदर डस्ट है, दोनों स्ट्रिंग्स आपस में कंबाइन होंगी और मैंने डी नाम के वेरिएबल के अंदर उसको असाइन करवा दिया। अब सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से उस डी को मैंने प्रिंट करवाया फॉलोड बाय बी आर टाइप। हर आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हर बार मुझे दो स्ट्रिंग्स को ही आपस में कंबाइन करवाना, दो से ज्यादा स्ट्रिंग भी हो सकती हैं और जरूरी नहीं है कि सिर्फ वेरिएबल्स हैं, मैं डायरेक्ट स्ट्रिंग को भी यहाँ पे काम में ले सकती हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है a डॉट कॉन्कैट b कॉमा और डबल कोट्स के अंदर नाइट्स। a के अंदर स्टार है और b के अंदर डस्ट है, आपस में कंबाइन हो गए। फिर जो अब स्ट्रिंग मेरे पास में बनी है वो इस थर्ड पैरामीटर से आके कंबाइन हो। अब नाइट्स को ध्यान से देखिएगा सब लोग, मैं थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर देती हूँ। नाइट्स जो मैंने लिखा है इसके आगे मैंने एक सिग्निफिकेंट स्पेस प्रोवाइड करी। अगर यहाँ पे आप किसी भी तरीके का स्पेस या कुछ कॉमा या कोई सिंबल प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो होता क्या है सारे कैरेक्टर्स एक के बाद आके अटैच होते जाते हैं, तो वो नहीं करवाना है, स्पेस से सेपरेट करवाना है तो आप स्पेस को भी यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करवा सकते हो। मैं बी के आगे लिख सकती हूँ डबल कोट्स में स्पेस और फिर कॉमा, तो स्टार आएगा, फिर एक स्पेस आएगी, फिर डस्ट आएगा, फिर स्पेस आएगी और फिर नाइट्स आएगा। तो किस तरीके से कॉन्कैट करवाना है वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा। तो यहाँ पे स्पेस वगैरह या कोई स्पेशल सिंबल भी हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब ये कंबाइंड स्ट्रिंग मैंने असाइन करवाई है ई नाम के वेरिएबल के अंदर और सिंपली मैंने उसे प्रिंट करवा दिया है विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो दोनों स्ट्रिंग्स मर्ज होकर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास में है इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ। अब जिस तरीके से एरे में किसी एलिमेंट को सर्च करते हैं कौन सी पोजीशन पे वो प्रेजेंट है, अगर वो पता लगाना है तो हम इन दोनों फंक्शंस को काम में ले सकते हैं। सेम गोज विद स्ट्रिंग एज वेल। चाहे आपको एक कैरेक्टर सर्च करना हो या फिर आपको एक पूरा वर्ड सर्च करना हो, दोनों के केस में ये फंक्शंस काम करते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, केस सेंसिटिव चेकिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मेन स्ट्रिंग में कैपिटल एस है और सर्च आप स्मॉल एस कर रहे हो तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस केस में आएगा -1। और अगर प्रेजेंट करता है कैरेक्टर तो वो इंडेक्स हमारे पास भी रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने किसी वेरिएबल के अंदर डेटा साइन नहीं करवाया, डायरेक्टली डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ही स्पेसिफाई कर दिया। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ई डॉट इंडेक्स ऑफ, मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ एस। तो अब यहाँ पे मेरे पास में जो पूरी स्ट्रिंग बनी हुई है वो कुछ इस तरीके की। सबसे पहले स्टार है, अब यहाँ पे मैंने सर्च किया है स्मॉल एस, तो वो कैपिटल एस के तो बराबर है ही नहीं, तो ये वाली पोजीशन रिटर्न नहीं होगी। मैं सर्च कर रही हूँ ई स्ट्रिंग के अंदर जिसमें स्टार, डस्ट, नाइट्स तीनों चीजें प्रेजेंट है, राइट। तो अब सेकंड एस जो हमें मिला है वो मिला है इस पोजीशन पर, तो इस एक्स का जो इंडेक्स है वो हमें यहाँ पे रिटर्न होगा। अब यहाँ पे इंडेक्स ऑफ हमेशा पहली अक्रेंस को भी रिटर्न करता है। अब मान लीजिए और भी एस है जो कि है, नाइट्स के अंदर भी एस प्रेजेंट है, मुझे अगर इसको डिस्प्ले करवाना हो तो अगर हम चाहें तो स्टार्टिंग इंडेक्स भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट में मैंने एस की सर्चिंग करवाई है तो जो पहला अक्रेंस होगा वो रिटर्न हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट के अंदर मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट ई डॉट इंडेक्स ऑफ
S,7। तो हमारी पूरी ई स्ट्रिंग के अंदर S7 इंडेक्स से लेकर एंड तक जहां पर भी प्रेजेंट होगा वो इंडेक्स हमें रिटर्न हो जाएगा, और नहीं प्रेजेंट है तो -1 आएगा। Same goes for the last statement, document dot write e dot index of capital M। अब capital M पूरी स्ट्रिंग में कहीं पे भी नहीं है, तो यहाँ पे आएगा -1। अब इंडेक्स ऑफ क्या करता है, फ्रॉम द बिगिनिंग सर्चिंग करना स्टार्ट करता है। अगर मुझे रिवर्स ऑर्डर में सर्चिंग इंप्लीमेंट करवानी है, राइट टू लेफ्ट वर्किंग करवानी है, तो उसके लिए हम काम में लेते हैं लास्ट इंडेक्स ऑफ। अब यहाँ पे भी वही सेम पैरामीटर्स हैं, एक स्ट्रिंग और स्टार्टिंग पोजीशन जो आपको मेंशन करनी है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ई डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ एस, तो यहाँ पे एस सबसे पहले मुझे इस पोजीशन पर मिलेगा, तो ये हमारे पास में एज अ इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा। सिमिलरली डॉक्यूमेंट डॉट राइट ई डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ कैपिटल एम, पूरी स्ट्रिंग में कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास में -1। अब एक बार फिर से मैं कह रही हूँ, जैसा मैंने कैरेक्टर्स को सर्च करवाया है, आप चाहो तो पूरे वर्ड को भी सर्च करवा सकते हो। तो पूरा वर्ड इकट्ठा एक साथ पहली बार जहां पर भी मिल रहा होगा वो हमारे पास में पोजीशन रिटर्न हो जाए। एक बार अगर हम इसे एग्जीक्यूट करके देखें, देखिए सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट वाले आउटपुट्स हमारे पास पे आने वाले हैं, तो स्टार डस्ट कंबाइन होके आ गया है, फिर स्टार डस्ट को कंबाइन करवाया था, एक स्पेस मैंने दी थी, और फिर नाइट्स को कंबाइन करवाया तो वो आ गया। एस को मैंने सर्च किया था, तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 पोजीशन पर एस हमारे पास में प्रेजेंट है, तो 6 आ गया है। उसके बाद मैंने S,7 सर्च किया, तो 7 इंडेक्स से सर्चिंग स्टार्ट होगी, जहां पे भी पहली बार एस मिला वो पोजीशन आ गई, दैट इज 14। फिर एम को सर्च किया, एम है ही नहीं तो -1। फिर लास्ट इंडेक्स ऑफ से एस को सर्च किया, यानी कि रिवर्स साइड से, राइट साइड से, तो पहला मुझे यहीं पर ही मिला है, तो 14 इंडेक्स यहाँ पे आ गया। फिर से -1 मैंने यहाँ पे आया है आउटपुट, क्योंकि एम को सर्च किया। तो किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी वर्ड को अगर आपको सर्च करना हो तो आप डायरेक्टली फंक्शन की हेल्प से कर सकते हो। अब हमें यहाँ पे वो लूप चलाने की जरूरत नहीं। इतने फंक्शंस में किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम ना। The next category of function जो है हमारे पास में, that is repeat, starts with and ends with। अब जिन्होंने जावा पढ़ी हुई है उन्हें तो starts with और ends with की वर्किंग पता है, लेकिन repeat हमारे पास में यहाँ पे एक नया फंक्शन है। देखिए कभी भी अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको एक स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम रिपीट कर, जैसे कि मैंने आपको असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन दिया है, आपको एज का इनपुट लेना है और नेम का इनपुट लेना है। जितनी बार एज यहाँ पर हमारे पास में अवेलेबल है उतनी टाइम्स आपको नाम प्रिंट करवाना है। तो सब ने आई गेस 1 से लेके उस एज तक का लूप चलाया होगा और डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से स्ट्रिंग को प्रिंट करवा दिया होगा। बेसिक कंसेप्ट यही होता है। या फिर एक तरीका है कि हम मल्टीपल टाइम्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखें और स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना है। अब ये दोनों तरीके, मतलब लूप तो फिर भी सही ऑप्शन है हमारे पास में, लेकिन डॉक्यूमेंट डॉट राइट को बार बार यूज करना इज नॉट अ सुटेबल ऑप्शन। तो कभी भी एक स्ट्रिंग को अगर हमें रिपीट करवाना है, मल्टीपल टाइम्स डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हमारे पास में रिपीट नाम का फंक्शन अवेलेबल है। अब चाहे तो आप एक कैरेक्टर को मल्टीपल टाइम्स डिस्प्ले करवा लो या फिर आप पूरे वर्ड को मल्टीपल टाइम्स डिस्प्ले करवा लो, दोनों केसेस में ये परफेक्टली काम करे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ch नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर एस्ट्रिक एज अ वैल्यू स्टोर। अब यहाँ पे मुझे इस एस्ट्रिक को 20 टाइम्स प्रिंट करवाना है, मतलब डॉक्यूमेंट डॉट राइट को काम में लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हम काम में लेंगे रिपीट फंक्शन। तो सबसे पहले आता है उस स्ट्रिंग का नाम जो आपको रिपीट करवानी है। मैंने लिख दिया ch.repeat और पैरेंथेसिस के अंदर हमें पास करना है एक नंबर, इंटीजर नंबर, कितनी बार आपको डेटा डिस्प्ले करवाना है। तो अब ये जो एस्टेरिस्क सिंबल है मेरी स्क्रीन पर 20 टाइम्स डिस्प्ले हो जाए। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट टू स्टेटमेंट्स, वेयर str is equals to shine, मुझे इस वर्ड को 5 बार डिस्प्ले करना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट str.repeat ऑफ 5, तो इस str वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा है वो 5 बार स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, फॉलोड बाय br टैग। तो किसी भी स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम्स डिस्प्ले करवाना है तो हम इस फंक्शन को काम में ले सकते हैं, लेकिन मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया है वो लूप की कैटेगरी के अंदर है, तो उसी तरीके से सॉल्व करना, इस फंक्शन को यूज करके शॉर्ट में नहीं करना है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट फंक्शन जो कि है स्टार्ट्स विद एंड एंड्स विद। अब यहाँ पर कभी कभी हम जब ईमेल एड्रेसेस वगैरह इनपुट करते हैं तो यूजुअली होता क्या है, हम लिखते हैं www.
एंड हमारा जो भी डोमेन नेम है .com या .in। अब यहाँ पे आप अपनी मर्जी से xyz.domain-name.com लिख दो, तो क्या वो सही होता है? नहीं। यूजुअली वेब पे हमारे पास में जो भी एड्रेसेस होते हैं वो www से ही स्टार्ट हो रहे होते हैं, और अगर उन्हें एंड करना है तो .com, .in, .net, .gov कुछ इस तरीके के हमारे पास में एंड हो रहे होते हैं टर्म्स। अपनी मर्जी से .xyz से एंड हो रहा है, .abc से एंड हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर मुझे चेक करना है कि मेरी मेन स्ट्रिंग किसी पर्टिकुलर वर्ड से स्टार्ट हो रही है या नहीं, या मेरी मेन स्ट्रिंग किसी पर्टिकुलर वर्ड से एंड हो रही है या नहीं, तो उसके लिए हम स्टार्ट्स विद और एंड्स विद को काम में लेते हैं। कैसे काम करता है हम एक बार यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको क्लियर हो जाए। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैंने लिखा है q डॉट स्टार्ट्स विद। अब अगेन केस सेंसिटिव है, w कैपिटल है, s स्मॉल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्टार्ट्स विद, और मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा है रेन। अब q जो मेरी स्ट्रिंग है उसके अंदर है रेन एंड रेनबो, और यहाँ पे मैंने रेन लिखा है। तो क्या मेरी मेन स्ट्रिंग रेन से स्टार्ट हो रही है? ऑफ कोर्स रेन से स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग में ही प्रेजेंट है, तो ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू। अगर यहाँ पे रेन से स्टार्ट नहीं हो रहा होता तो ये हमें रिटर्न करता फॉल्स। अब यहाँ पर भी चेकिंग केस सेंसिटिव है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कैपिटल और स्मॉल में डिफरेंस आएगा, जो कि मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट q डॉट स्टार्ट्स विद। अगेन मैंने यहाँ पे रेन मेंशन किया है, लेकिन r जो है अब वो स्मॉल यानी कि लोअर केस में। अब कैपिटल r का एस्काई और स्मॉल r का एस्काई अलग अलग है, तो ये आपस में मैच नहीं करेंगे, तो इस केस में हमारे पास में आएगा फॉल्स। अब यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो मैं स्टार्टिंग इंडेक्स भी मेंशन कर सकती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि मुझे चेक करना है स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, मतलब स्टार्टिंग वर्ड है या नहीं, तो हम यहाँ पे इंडेक्स वाला पार्ट भी मेंशन कर सकते हैं। q डॉट